नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा परिवीक्षा अवधि नियमावली बनाया गया है और उसमें संशोधन किया गया है दोस्तों। अब परिवीक्षा अवधि जो है वो 1 वर्ष का होगा, यानी प्रोबेशन पीरियड अब 1 वर्ष का होगा। जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके मन में सवाल है दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षक या बीपीएससी टीआरई द्वारा नियुक्त होने वाले शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, 1 वर्ष होगा या 2 वर्ष होगा। विशिष्ट शिक्षक भी राज्यकर्मी है, क्या विशिष्ट शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड होगा? इस नियमावली से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। संशोधित नियमावली के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 5 फरवरी का ये लेटर है, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन के द्वारा ये जारी किया गया है और इस पर स्वीकृति मंत्री परिषद की दोस्तों जो बैठक हुई थी उसमें दी गई थी। संख्या 3 2160 भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो पहले जो था दोस्तों परिवीक्षा अवधि नियमावली जो था उसमें सरकारी सेवकों को 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता था, उसको अब संशोधित किया गया है। क्या संशोधित किया गया है? संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधित या संशोधन नियमावली 2025 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 3 के प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली के नियम 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या प्रतिस्थापित किया जाता है दोस्तों? परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। सीधी नियुक्ति समझ रहे हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है या होगा बिहार के एम्प्लॉय का, उनके लिए परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 वर्ष और के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा। यदि आपका सेवा संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा। फिर भी यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है दोस्तों, आपके सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी आपको हटा दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है सीधी भर्ती से भिन्न आधार, अनुकंपा, मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक भी 1 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्ति की जाएगी। यानी अनुकंपा के भी आधार पर यदि आपकी बहाली हुई है, मेधावी खिलाड़ी के तौर पे भी अगर आपकी बहाली बिहार के राज्य कर्मचारी के तौर पे हुई है और आपका प्रोबेशन एक वर्ष का होगा, यदि वो संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो वो आपकी सेवा को समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद है दोस्तों आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी जिस तिथि को इनके द्वारा बीपाड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। जो पदाधिकारी लेवल के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी होंगे दोस्तों, जिस तिथि को वो बीपाड में वो प्रशिक्षण के लिए योगदान करेंगे, उस तिथि से उनका परिवीक्षा अवधि शुरू होगा। सीधी भर्ती से भिन्न आधार पर मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी, परंतु संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इन्हें विभाग के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित किया जाएगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग यानी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की बीपाड एवं अन्य प्रशासनिक विभागों के परामर्श से सेवाकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी। सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर निर्गत कर दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त सरकारी सेवक बीपाड द्वारा निर्धारित तिथि को ही प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में योगदान करेंगे।
दूसरा है दोस्तों, आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त जो सरकारी सेवक होंगे उनका फॉर्म 202 में योगदान विपार्ट द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा तथा उनका HRMS ऑनबोर्डिंग तथा आवश्यकता अनुसार प्राण आवंटित करने की कार्रवाई भी विपार्ट द्वारा ही किया जाएगा जो सरकारी सेवक होंगे। इस आधार पर वित्त विभाग HRMS द्वारा निर्गत उनके वेतन पुर्जा के आधार पर प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा मुख्यालय से ही किया जा सकेगा। दूसरा है दोस्तों, बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 4 के उप नियम 7 जोड़ा जाना है। उक्त नियमावली के नियम 4 में उप विनय के बाद उप नियम जो है नियमवत जोड़ा जाता है। नियमावली के अनुसार सेवा संपुष्टि एवं वरीयता का निर्धारण, आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएं पूरी करने के उपरांत संपुष्ट की जा सकेगी, जो सेवा संपुष्टि होगा दोस्तों। नियम 4 में यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें इन चरणों से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा असाइनमेंट पूरा करना सम्मिलित होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो विद्यालय अध्यापक हैं, BPSC द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनका परिवीक्षा अवधि कितने साल का होगा, 1 साल का होगा अथवा 2 साल का होगा। क्या विशिष्ट शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड होगा उसके लिए आप देख पा रहे हैं दोस्तों 20 नवंबर का ये आदेश है, 20 नवंबर 2024 का, जो माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जो है प्रश्न का जवाब दिया गया था। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह तारांकित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था। प्रश्न क्या था, क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 3454 दिनांक 28 फरवरी 2024 के आलोक में आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की परीक्षा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है। उन्होंने सवाल पूछा था, क्या बिहार के सरकारी सेवकों के लिए जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 वर्ष निर्धारित है। स्वीकारात्मक था दोस्तों उनका जवाब। फिर उन्होंने सवाल पूछा था, क्या यह सही है कि खंड क में वर्णित नियम के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों यानी BPSC शिक्षकों को भी प्रोबेशन अवधि जो है 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष निर्धारित करना चाहती है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था कि जो BPSC द्वारा नियुक्त जो शिक्षक हैं या जो नियुक्त होंगे तो क्या उनका परिवीक्षा अवधि भी 1 वर्ष का होगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय अध्यापकों का परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। यानी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में ही जो प्रोबेशन पीरियड है दोस्तों वो 2 वर्ष निर्धारित है। सरकार के पास विद्यालय अध्यापकों के परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी जो BPSC द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों उनका परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष का ही होगा, क्योंकि वो नियमावली में दिया हुआ है। उन्होंने ये भी सवाल पूछा था कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं उन्हें उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर परिवीक्षा अवधि से पूर्णतया मुक्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब। उन्होंने सवाल पूछा था कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक बने हैं क्या उनको भी प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ेगा या क्या उनका भी प्रोबेशन पीरियड होगा। तो उन्होंने जवाब दिया था, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत किया गया है और नियमावली 2023 के तहत विद्यालय अध्यापकों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों में वैसे शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं को परिवीक्षा अवधि से मुक्त करने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने हैं दोस्तों उनका भी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होगा, क्योंकि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि निर्धारित है। वहीं पर जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का है दोस्तों, क्या विशिष्ट शिक्षकों का परिवीक्षा अवधि होगा। तो विशिष्ट शिक्षकों पर कहना चाहूंगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली है उसमें कहीं पर भी परिवीक्षा अवधि का जिक्र नहीं है और विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों पद को संविलय किया गया है। यानी नियोजित शिक्षक थे पहले, परीक्षा देख करके अपने ही पद पे वे राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो नियमावली में चूंकि प्रोबेशन पीरियड का जिक्र नहीं है तो विशिष्ट शिक्षकों का
प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा दोस्तों। प्रोबेशन पीरियड विद्यालय अध्यापकों का होगा, क्योंकि उनकी सीधी भर्ती की जा रही है, सीधी नियुक्तियां की जा रही है और नियमावली के अनुसार किया जा रहा है। और नियमावली के अनुसार नियमावली में 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होगा, ऐसा दिया गया है दोस्तों। इसीलिए विद्यालय अध्यापकों का प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।